एक चटपटा सा, एक क्रिस्पी सा, मेरा फेवरेट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भाकर वड़ी की। अब भाकर वड़ी मतलब भाकरी की वड़ी, वहीं से नाम आया है। अब ये महाराष्ट्र में भी बनती है, ये गुजरात में भी बनती है और ये बहुत टेस्टी होती है। और अगर आपने भाकर वड़ी आज तक नहीं खाई तो आप ना 2 मिनट अपना सर खुजाओ और कहो कि मैं कहाँ रह रहा हूँ भाई। इंडिया में भाकर वड़ी बहुत फेमस है और अगर आपने नहीं खाई, क्वेश्चन मार्क। चलिए कोई बात नहीं, आपके सारे क्वेश्चन मार्क को कर देते हैं आंसर, बनाते हैं भाकर वड़ी, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे मिलेगी भाकर वड़ी। तो जो भाकर वड़ी का मसाला है ये बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा धनिए का बीज, थोड़ा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा तिल, सफेद तिल का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यहाँ पे, और थोड़ा सा ये कोकोनट का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। लाल मिर्च का पाउडर, साथ में आधा चम्मच हींग, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जिंजर का पाउडर यानी कि सौंठ पाउडर, थोड़ा सा नमक, और आखिरी में या तो जैगरी या शुगर, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। अब इसमें जो शुगर है ना वो पॉप होती है, यानी कि मुंह में क्रंच आता है शुगर का। ये तो शुगर को आप ऐसे ही डाल देंगे तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कुछ लोग उसे जैगरी से रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम ग्राइंड करेंगे कि वो जो कोर्स मसाले हैं जैसे कि सौंफ है, जीरा है, धनिया है, वो सब पिस जाएं। अब बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, इनको ऑलमोस्ट दरदरा रखना है। ये भाकर वड़ी का मसाला बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले भाकर वड़ी का डो बना देते हैं। अब डो बड़ा ही सिंपल है। यहां पर मैं ले रहा हूं आधा कप मैदा और साथ में 2 बड़े चम्मच बेसन, थोड़ी सी अजवाइन इसमें डालेंगे क्योंकि अजवाइन का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, साथ में थोड़ा सा नमक। अब यहां पे थोड़ा सा तेल डाल के इस सूखे आटे को थोड़ा सा मोइन कर लेंगे। अब ये मोइन बिकॉज आपकी जो बाहर की पपड़ी है वो खस्ता होनी चाहिए, एकदम समोसे जैसी। अब ये मोइन करने के बाद हल्का सा पानी डाल के इसका एक बढ़िया मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है। डो हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाकर वड़ी बेल नहीं पाएंगे, और बेल नहीं पाएंगे तो लपेट नहीं पाएंगे, चिपकेगी नहीं। तो जो समोसे की कंसिस्टेंसी का डो होता है वही कंसिस्टेंसी का डो आपको बनाना है। अब ये डो बिल्कुल तैयार हो गया, इसे 5 से 7 मिनट रेस्ट कर लेते हैं। तब तक बनाते हैं इसकी स्टफिंग। चलिए अब भाकर वड़ी बनाने का प्रोसेस भी देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले ये जो डो हमने बनाया है इसको 2 में डिवाइड करेंगे और एक बड़ी सी रोटी बेलनी है हमें, पतली। ये पतली रोटी जो है हर तरफ से इवन होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी उबड़ खाबड़ होगी तो भाकर वड़ी एक जगह से मोटी हो जाएगी, एक जगह से पतली हो जाएगी, चिपकेगी नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए एक इवन रोटी बनानी है, बड़ी रोटी बनानी है, पतली रोटी बनानी है। अब उसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी ये सौंठ की चटनी। सौंठ की चटनी तो आपके घर में हमेशा पड़ी होती है, वैसे हमने वीडियो भी बनाया हुआ है उसका। अगर नहीं है तो सौंठ की चटनी आजकल पैकेट में भी मिलती है और समोसे के साथ फ्री भी, चॉइस आपकी है। समोसा खा लो, साथ साथ चटनी भी आ जाएगी। अब वही चटनी को थोड़ा सा यहाँ पे डालना है, अच्छे से उसको पतला लपेट लेना है। और फिर उसके ऊपर ये जो पाउडर मसाला हमने बनाया भाकर वड़ी का, उसे डाल देना। अब अच्छे से इसको फैला लेंगे। अब आया सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहां पे गलती हुई मतलब सब पूरा मेहनत बेकार हो जाएगी। अब ये जो हमने अच्छे से सूखा मिश्रण लगाया, इसे पहली बात तो अच्छे से दबाना है। अब इसे धीरे धीरे रोल करना है और हर बार जब आप रोल करेंगे उसे दबाते जाना है। वो दबाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर लेयर चिपकनी चाहिए, इसलिए उसको धीरे धीरे जाएंगे,
एक एक लेयर को दबाते हुए पूरे रोटी को रोल करना है और आपको दिखेगा कि वहाँ पे पूरा स्पाइरल्स हो रहा है। अब ये जो स्टफिंग है ना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर मसाले भी हैं, कोकोनट भी है, बड़ा चटपटा सा इसका टेस्ट है और ज़रा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो स्वाद ना बिगड़ जाता है। अब साइड से काटना शुरू करेंगे और आधे इंच के पीसेस निकाल लेंगे। अब ये पीसेस को अगर हम इस तरीके से रखेंगे, अब यहाँ पे अंगूठे से या उंगली से इसे बस हल्का सा दबाना है और ये देखिए बाकरवड़ी का शेप और साइज़ आपको अच्छे से दिख रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। एंड अब लास्ट टिप भाकरवड़ी अच्छी बनाने के लिए, इसे फ्राई करना बिल्कुल मध्यम ऑयल में, मतलब ऑयल का टेम्परेचर ऑलमोस्ट लो होना चाहिए। आराम से हल्की आंच पे पकेगा, क्रिस्पी हो जाएगा। अगर तेज़ आंच में डाल देंगे बाहर से ब्राउन हो जाएगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा, मसाला बाहर निकल जाएगा, फिर आप समझ, आगे मैं नहीं बोलूँगा। तो लो जी, खस्ता करारी बाकरवड़ी बिल्कुल तैयार है। चाय बना लो, चाय के साथ बाकरवड़ी खाने का मजा ही कुछ और है। और मैं ये ऐसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे वही चाय वाले की याद आ रही है। बाकरवड़ी देख के चाय बनानी पड़ेगी, बढ़िया चाय। नहीं खाई थी आज तक, अब बना लो। और बनाओगे ना तो ट्रस्ट मी, आपके वो स्नैक कॉर्नर में ये हमेशा पड़ी रहेगी, क्योंकि बनाने के बाद इसे कम से कम 10-15 दिन कुछ नहीं होता। शेल्फ लाइफ बढ़िया है इसकी। आप इसे डब्बे में रख लें, कोई चाय नाश्ते पे आए उसे परोस दें और उनको ये कहना ज़रूरी है, शेफ अजय चोपड़ा की रेसिपी है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो। बेल आइकन नहीं दबाया, दबा लो। शेयर नहीं किया, कर लो। लाइक नहीं किया, करा लो। सिंपल है ना, लाइफ सिंपल है। बाकरवड़ी के साथ लाइफ बहुत टेस्टी भी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।